तो रविशंकर प्रसाद को आप सुना, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, क्योंकि मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर बड़ी नजर। सुबह हमने देखा कि 24 सीटों पर एनडीए लगातार आगे चल रही है। अभी तक के जो आंकड़े आएंगे अब से कुछ ही देर बाद हमको बताएंगे, लेकिन मोहन यादव ने क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। मुझे इस बात का संतोष है और आनंद है कि पूर्ण बहुमत के साथ फिर सरकार माननीय मोदी जी की बन रही है और देश भर के जो रुझान आ रहे हैं, और खास करके हम सब समझ सकते हैं कि जब तीसरी बार अर्थात 15वें साल में प्रवेश कर रहे हैं, 10 साल के कोई सरकार चले उसके बाद भी जनता उस पर विश्वास रखे, और वह भी इतना बड़ा देश, इतनी विविधता वाला देश, इतनी विभिन्न प्रकार की आबादी, विभिन्न प्रकार की समस्याएं, विभिन्न प्रकार के माहौल और विभिन्न प्रकार की चुनौतियां। लेकिन मुझे इस बात का संतोष है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार भी बना रही है। साथ ही साथ और संतोष की बात है, 29 की 29 मेरे पास अभी जो रुझान आए हैं, 29 ही लोकसभा में मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीट भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। मेरी अपनी ओर से प्रदेश की जनता को बधाई, माननीय मोदी जी, माननीय नड्डा जी, माननीय अमित जी, सभी को बधाई। और इस समय की एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं कि लगातार चुनाव परिणाम कहा जा सकता है बड़े आंकड़े। रुझानों में गाजीपुर से सपा के अफजल अंसारी 14,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अफजल अंसारी 14,000 वोटों से आगे चल रहे हैं गाजीपुर से अफजल अंसारी। इस बार पूर्वांचल में कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि माफिया मुक्त चुनाव रहा। कोई बड़ा चेहरा आप इस बार के चुनाव में नहीं देख सकते, जो है भी उन्होंने चुनाव से किनारा कर लिया है। लेकिन ये एक बड़ी खबर, सुशील जी कैसे देखते हैं? गाजीपुर से अफजल अंसारी आगे चल रहे हैं, क्या आपको लगता है मुख्तार अंसारी का भी सहानुभूति वोट का समर्थन कुछ जरूर मिला होगा? हाँ संतोष जी, देखिए गाजीपुर सीट जो है, खासतौर पे जो पूरे पूर्वांचल का ऐसा चरित्र है, जैसा भी हेमंत जी कह रहे थे कि जातिवादी राजनीति, चूंकि पूर्वांचल का जो सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन है उसके कारण वहाँ औद्योगिकरण नहीं हुआ और इस तरह के आर्थिक सामाजिक अवसर नहीं मिल पाए। इस कारण से लंबे समय तक वहां पर माफिया का या ऐसे दलों का ज्यादा प्रभाव रहा जो जातिवादी राजनीति करते थे। तो उसका प्रभाव अभी भी देखने में आ रहा है कि भले ही अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर किया, माफिया राज कम हुआ है, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी आपको ऐसी सीटों पर लगातार दिख रहा है। तो कहीं न कहीं इस प्रकार की जाति जो गोलबंदी हुई है, वह गोलबंदी का प्रभाव पूर्वांचल की इस प्रकार की सीटों पर लगातार दिख रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रयास किया और उसने राजभर जी की पार्टी से और अन्य जो क्षेत्रीय पार्टियां थी जिनका अपना अलग अलग जाति प्रभाव था, उनसे गठबंधन किया। लेकिन अगर गाजीपुर में बढ़त मिल रही है समाजवादी पार्टी को और इनके गठबंधन को, तो निश्चित रूप से कहीं कहीं ऐसा दिख रहा है कि जो जाति गोलबंदी की लड़ाई है उसमें पीडीए का जो नारा रहा वह ग्राउंड पर ज्यादा सफल होता दिखा। पीडीए का नारा ग्राउंड पर जमीन स्तर पर ज्यादा असर दिखा। लेकिन कुछ और लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही, हम लगातार आपको प्रतिक्रिया सुना रहे थे कि जयराम रमेश ने क्या कहा, उसके साथ साथ मोहन यादव ने कहा। लेकिन अब अरुण साहू उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा, इसके बाद हम धर्मेंद्र यादव के उस बयान को भी सुनाएंगे। अरुण साहू, लेकिन एक बार सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा। अभी ये प्रारंभिक रुझान है, पहले राउंड की गिनती पूरी हुई है और आगे आगे जैसे गिनती बढ़ेगी पूरी तरह से ये स्पष्ट हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। विपक्ष के सारे प्रोपोगेंडा, विपक्ष के सारे हथकंडे नाकाम होंगे और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी आसानी से जीतेगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी शून्य भी आउट होगी। तो छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साहू को आपने सुना कि अभी उन्होंने कहा कि रुझान आ रहे हैं, ये तस्वीर है बदलेगी। लेकिन धर्मेंद्र यादव ने क्या कुछ कहा है, प्रतिक्रिया दी है अभी तक के रुझानों को लेकर, अभी तक के काउंटिंग को लेकर, वो सुन लेते हैं। जो इंडिया अलायंस के हमारे नेताओं की उम्मीद, आशा और भरोसा था, उसी के अनुरूप आ रहे हैं। हमारे इंडिया अलायंस के मुद्दों के लोगों ने समर्थन किया है और मैं समझता हूँ मंथन का समय होगा 2-3 बजे के बाद उन लोगों के लिए जो लोग फर्जी मनगढ़ंत एग्जिट पोल दिखा के जनता को गुमराह कर रहे थे या लोगों को तनाव दे रहे थे। और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने क्या कुछ कहा, क्योंकि मध्य प्रदेश पर भी सबकी नजर है, क्या कुछ कहा सुनते हैं। तो कमलनाथ का हम आपको बयान सुनाएंगे, प्रतिक्रिया सुनाएंगे। लगातार देश भर से प्रतिक्रिया आ रही है, लेकिन मैप के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि अभी इस समय हिंदुस्तान का जो मानचित्र है उसमें क्या कुछ समीकरण
बदले हैं। एक बड़ी तस्वीर आपके सामने, एक बड़ा मैप हिंदुस्तान का आ रहा है। ये जो 3 बड़ी तस्वीरें आप देख रहे हैं,